नमस्कार दोस्तों, मोहम्मदी ज्यूडिशल क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं एक नई वीडियो जिसमें बात करेंगे हिंदू कौन है और हिंदू विधि किस पर लागू होती है। हिंदू कौन है और हिंदू विधि किस पर लागू होती है, तो हम बात करेंगे हिंदू विधि की। हिंदू विधि के अंतर्गत 4 एक्ट आते हैं, 4 अधिनियम आते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम, दूसरा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, तीसरा आता है हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम, और चौथा आता है हिंदू अप्राप्तव्यता एवं संरक्षकता अधिनियम। ये जो तीनों एक्ट हैं, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956, इन तीनों एक्टों की धारा 2 और हिंदू अप्राप्तव्य एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 की धारा 3 को पढ़ने से, इन दोनों धाराओं को पढ़ने से ये स्पष्ट हो जाता है कि हिंदू के अंतर्गत कौन आएगा। ये स्पष्ट हो जाता है कि हिंदू के अंतर्गत कौन आएगा। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 2 और हिंदू अप्राप्तव्यता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 की धारा 3 का अवलोकन करने से, उसे पढ़ने से ये स्पष्ट हो जाता है कि हिंदू कौन है, हिंदू विधि किन पर लागू होती है। देखिए, ये चारों जो एक्ट हैं ये हिंदू विधि कहा जाता है, इन्हें संयुक्त रूप से हिंदू विधि कहा जाता है और ये हिंदुओं पर लागू होती है। अब देखिए, अब बात करते हैं, समय बहुत मूल्यवान है सभी के लिए, इसलिए ज़्यादा समय न लेते हुए अब आगे चर्चा करते हैं और बात करते हैं कि हिंदू कौन है। इन चारों एक्ट के अंतर्गत हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम एवं हिंदू अप्राप्तव्यता एवं संरक्षकता अधिनियम, इन चारों एक्ट के अंतर्गत किसे हिंदू माना गया है और किसे हिंदू नहीं माना गया है, और किस व्यक्तियों पर ये चारों एक्ट अर्थात हिंदू विधि लागू होती है कि लागू नहीं होती है। अब देखिए, बात करते हैं कि हिंदू कौन है और या किसे हिंदू माना गया है। इन एक्ट के अंतर्गत किसे हिंदू माना गया है अर्थात हिंदू कौन है। हिंदू कौन है? देखिए, नंबर 1, ऐसे व्यक्ति जो धर्म से हिंदू हैं। ऐसे व्यक्ति जो धर्म से हिंदू हैं, ऐसे व्यक्ति जो धर्म से हिंदू हैं, इसके अंतर्गत वीरशैव, लिंगायत, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज एवं आर्य समाज के अनुयायी भी आते हैं। देखिए, सबसे पहले जो धर्म से, वे व्यक्ति हिंदू हैं जो धर्म से हिंदू हैं। जो वे व्यक्ति जो धर्म से हिंदू हैं, इसके अंतर्गत वीरशैव, लिंगायत, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज और आर्य समाज के अनुयायी भी आते हैं। अब देखिए, दूसरे किसे हिंदू कहा जाएगा? दूसरे जो ऐसे व्यक्ति जो जैन, बौद्ध या सिख हैं, उन्हें भी हिंदू के अंतर्गत रखा गया है, इन्हें भी हिंदू के अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद में तीसरे ऐसे व्यक्ति जो मुसलमान, मुस्लिम, ईसाई, पारसी एवं यहूदी नहीं है। देखिए, जो मुस्लिम, ईसाई, पारसी एवं यहूदी नहीं है उन्हें भी हिंदू, उनके अलावा जो भी व्यक्ति हैं उन्हें सभी हिंदू माना गया है उन चारों अधिनियम के अंतर्गत। अब देखिए चौथे किसे हिंदू कहा गया है? ऐसी औरस या जारज संतान, औरस
या जारज, अर्थात धर्मज या अधर्मज संतान जिसके माता पिता जैन, बौद्ध, सिख या हिंदू हैं, जिसके दोनों माता पिता जैन, बौद्ध या सिख या हिंदू हैं, उनके अपत्य अर्थात चाहे धर्मज हो या अधर्मज हो उन्हें भी हिंदू कहा जाएगा। 5वें, ऐसे अपत्य या बालक जिनके माता पिता में से कोई एक जैन, बौद्ध, सिख या हिंदू है और एक मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी है, अर्थात एक जैन, बौद्ध या सिख या हिंदू होना चाहिए, चाहे माता हो या चाहे पिता हो, या एक ऐसा है जो मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी है और उस बालक का पालन पोषण हिंदू की तरह हुआ है। उस बालक का पालन पोषण हिंदू की तरह हुआ है तो उसे भी हिंदू कहा जाएगा। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जो धर्म परिवर्तन करके हिंदू हो गए हैं, पहले मुस्लिम हो सकता है, ईसाई हो सकता है, पारसी हो सकता है, यहूदी हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन कर लिया है और वह क्या हो गया है, धर्म परिवर्तन करके हिंदू हो गया है। ऐसा व्यक्ति जो हिंदू नहीं था लेकिन हिंदू धर्म में परिवर्तन करके वो हिंदू हो गया है तो उस पर वो हिंदू कहा जाएगा और उस पर हिंदू विधि भी लागू हो जाएगी। और ऐसा व्यक्ति जो पहले हिंदू था, उसके बाद में उसने धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम हो गया हो, ईसाई हो गया हो, पारसी हो गया हो या यहूदी हो गया हो, अन्य धर्म ग्रहण कर लिया है, उसके पश्चात पुनः धर्म परिवर्तन करके हिंदू हो गया है, पुनः धर्म परिवर्तन करके क्या हो गया, हिंदू हो गया। तो ये सब हिंदू की श्रेणी में आएंगे, इन्हें सबको हिंदू कहा जाएगा। इन्हें सबको क्या कहा जाएगा, हिंदू कहा जाएगा। एक बार पुनः दोहरा देते हैं। ऐसे व्यक्ति जो धर्म से हिंदू हैं और इसके अंतर्गत वीर शैव, लिंगायत, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या आर्य समाज के अनुयायी आते हैं। ऐसे व्यक्ति जो जैन, बौद्ध या सिख हैं उन्हें भी हिंदू कहा गया है। ऐसे व्यक्ति जो मुस्लिम, ईसाई, पारसी और यहूदी नहीं हैं उन्हें हिंदू कहा गया है। ऐसे अपत्य चाहे जो औरस हो या जारज हो अर्थात धर्मज या अधर्मज संतान, उनके माता पिता दोनों हिंदू, जैन, बौद्ध या सिख हैं तो उन बच्चों को भी हिंदू कहा जाएगा। और ऐसे व्यक्ति या ऐसे बालक या ऐसे अपत्य जिनके माता पिता में से कोई एक हिंदू, जैन, बौद्ध या सिख है और एक हिंदू, जैन, बौद्ध या सिख से भिन्न धर्म का है और उस बच्चे का, ये शर्त है कि उस बच्चे का पालन पोषण हिंदू की तरह हुआ है तो उसे हिंदू कहा जाएगा। और ऐसा व्यक्ति जो धर्म परिवर्तन करके हिंदू हो गया है, पहले किसी अन्य धर्म का अनुयायी था, अब धर्म परिवर्तन करके हिंदू हो गया तो उसे हिंदू कहा जाएगा। ऐसा व्यक्ति जो पहले हिंदू था, बाद में धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम, ईसाई, पारसी, यहूदी हो जाता है, लेकिन फिर बाद में फिर पुनः धर्म परिवर्तन करता है और फिर क्या हो जाता है, फिर हिंदू हो जाता है तो उसे भी हिंदू कहा जाएगा। और इन सभी पर हिंदू विधि लागू होगी। और इन सभी पर क्या होगी, हिंदू विधि जो 4 एक्ट हैं वो चारों एक्ट इन पर लागू हो जाएंगे। और इसके अलावा जब ये लिखने को आएगा कि हिंदू विधि किन व्यक्तियों पर लागू होती है तो ये सब लिखने के पश्चात फिर इसमें 2 चीज़ें और जोड़ दी जाएंगी। 2 चीज़ें और जोड़ दी जाएंगी। उनमें से देखिए, आदिवासी लोग होते हैं, आदिम जाति लिखा गया है। आदिम जाति के ऐसे व्यक्ति जिनके संबंध में केंद्र सरकार अधिसूचना के द्वारा यह निर्देशित कर देती है या निर्दिष्ट कर देती है कि उन पर भी हिंदू विधि लागू होगी तो उन पर भी हिंदू विधि लागू होगी। और इसके अलावा एक और जोड़ देंगे कि ऐसे व्यक्ति जो पहले आदिम जाति से पहले जो बताया गया है कि कौन हिंदू है, वो व्यक्ति भारत से बाहर निवास करते हैं तो उन पर भी हिंदू विधि लागू हो जाएगी। अर्थात आदिम जाति के व्यक्ति जिसके संबंध में केंद्र सरकार ने अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया है कि उन पर हिंदू विधि लागू होगी सॉरी। और ऐसे व्यक्ति जो पहले बता दिया गया है अभी कि कौन हिंदू है तो वो व्यक्ति भारत से बाहर निवास करते हैं तो उन पर भी हिंदू विधि लागू हो जाएगी। और ये था
आज का हमारा विषय कि हिंदू कौन है और किन पर हिंदू विधि लागू होती है। और आपने अपने जीवन का बहुत बहुमूल्य समय निकालकर इस वीडियो को देखा और इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और इसके बाद मैं धन्यवाद करूंगा आपका कि आपने एक बार फिर पुनः धन्यवाद करूंगा कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस मेरी वीडियो को देखा। और इस वीडियो को देखने के पश्चात आपको कुछ जानकारी हासिल हुई हो, थोड़ी भी जानकारी अगर हासिल हुई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी को नमस्कार।